जय श्री कृष्ण। प्रिय आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया है। ये जीवन के हर पहलू को समझाने वाली ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह आत्मा साक्षात्कार, योग, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। श्री गीता का अध्ययन मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखने, कठिनाइयों से लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह न केवल धार्मिक बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। प्रिय आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है और इस अध्याय का गहन आध्यात्मिक महत्व है। इसमें भगवान श्री कृष्ण संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं जिससे जीव बंधा रहता है। इस अध्याय में आत्मा, परमात्मा और उनकी परस्पर संबंधों की गहराई से चर्चा की गई है। श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हैं जो क्षार यानी कि नाशवान और अक्षर यानी कि अविनाशी दोनों से परे है। यह अध्याय मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाता है और आत्मज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य के महत्व को उजागर करता है। इसका नित्य पाठ मन को शांति और विवेक प्रदान करता है। प्रिय आत्मन, वैसे तो श्री गीता के एक श्लोक की व्याख्या भी काफी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ मुख्य तत्व को समझने के लिए संक्षिप्त में जानेंगे। तो आइए मूलतः समझते हैं कि इस अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इस तत्व को समझिए क्योंकि यह ज्ञान सभी शास्त्रों का सार है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। आदिपुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मारूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत है तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व मूल यानी सबसे ऊपर कहा गया है। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। यह आध्यात्मिक वृक्ष संसार से उल्टा है, मतलब इस वृक्ष का जड़ या मूल तो ऊपर है तथा टहनियां और पत्ते नीचे की तरफ है। और ब्रह्मारूप मुख्य शाखा वाले से तात्पर्य है उस आदिपुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्यधाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः यानी कि उनके नीचे का भाग कहा गया है। और ब्रह्मा जी ही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है यानी टहनियां है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधशाखा वाला यानी कि जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ है ऐसा कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेदों को इस वृक्ष के पत्ते कहे जाते हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। मनुष्य के शरीर में सहस्त्र और भरी कोटि इस वृक्ष के जड़ है तथा नीचे और ऊपर की तरफ उसकी टहनियां और पत्ते हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुखरूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर ही नित्य निरंतर है, ऐसा अनन्य प्रेम से चिंतन करना ही वेद के तात्पर्य को जानना है। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोम्पलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है
तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली आहता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोम्पलों के रूप में कहे गए हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में आहता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। ऐसा कहने का कारण ये है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। तो इन कर्मों के अनुसार बांधने वाली आहता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। सरल भाषा में समझे तो ये श्लोक समझाता है कि ये संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैल रही है। ये शाखाएं हमारी इच्छाओं और कर्मों से बढ़ती है और उनमें विषय वासनाएं, भोग, लालसा की नई नई कोपलों की तरह निकलती है। इस वृक्ष की जड़ें हमारे पुराने कर्मों में है जो हमें संसार में बांधे रखती है और मोक्ष से दूर करती है। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। मतलब ये है कि इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंखें खोलने के बाद स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, वो सब मिथ्या हो जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, क्योंकि वासनाएं भी अनंत है और यह केवल भ्रम और माया से ही जान पड़ता है। कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है इसका कोई पता नहीं है, और न तो इसका अच्छी प्रकार स्थिति ही है, मतलब ये क्षणभंगुर और नाशवान है। इसलिए इस आहता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता में मन का न लगना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर मतलब अचल और जंगम रूप मतलब चलता फिरता यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान द्वारा दृढ़ हुई आहता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। इसका सारांश ये है कि ये संसार ऐसा है जिसका कोई स्पष्ट आरंभ, अंत या ठोस आधार समझ में नहीं आता। यह माया और मोह से बना हुआ है। इसकी गहरी जड़ें इच्छाएं, वासनाएं और कर्म बंधन है। जब मनुष्य संसार से लगाव छोड़ देता है और वैराग्य की तलवार से इन बंधनों को काट देता है, तभी वह इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं कि संसार बंधन को विवेक से काटने के पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए। परमेश्वर के उस धाम में गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति और विस्तार हुई है, उसी आदिपुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। फिर पांचवें श्लोक में कहते हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, ऐसे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। फिर छठे श्लोक में कहते हैं कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। सरल भाषा में समझे तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा जो परम धाम है वो पूरी तरह आत्मप्रकाशी है। वहां न सूरज की रोशनी की जरूरत है, न चांद की, न आग की, और जो भी जीव वहां पहुंचता है वो फिर इस माया के संसार में कभी लौटकर नहीं आता, वो सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
फिर 7वें श्लोक में कहते हैं कि इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर जीव आत्मा वास्तव में मेरा ही एक अंश है और यह अंश सनातन और नित्य है। जब यह आत्मा शरीर धारण करती है तो मन और इंद्रियों के साथ जुड़कर संसार के भोगों में उलझ जाती है और उन्हें पाने की चेष्टा करती रहती है। यही कारण है कि जीव दुख और सुख, मोह और बंधन का अनुभव करता है। ये श्लोक बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन जब हम मन और इंद्रियों के वश में हो जाते हैं तब संसार में बंध जाते हैं। फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उस शरीर से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करता है और फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें इनके साथ जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे हवा किसी जगह की खुशबू को अपने साथ लेकर दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा धारण करती है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों की प्रवृत्तियां, वासनाएं और संस्कार भी ले जाती है। यही कारण है कि जन्म बदलने पर भी जीव के कुछ स्वभाव या रुचियां बनी रहती हैं। ये श्लोक हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत सहज और प्रतीकात्मक ढंग से समझाता है कि जीवात्मा आत्मा केवल शरीर बदलती है, लेकिन उसकी गंध या संस्कार उसके साथ रहते हैं। फिर 9वें श्लोक में कहते हैं कि ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन को आधार बनाकर इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता है और भोगों को भोगता है। फिर 10वें श्लोक में कहते हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा जब शरीर में रहती है या इसे छोड़ती है या इंद्रियों के द्वारा अनुभव करती है तब ये सब कुछ होता तो सबके सामने है, लेकिन अज्ञानी लोग उसे समझ नहीं पाते। केवल वही लोग आत्मा की उपस्थिति और उसकी गति को पहचान सकते हैं जिनकी दृष्टि ज्ञान से खुली होती है, यानी कि जिन्होंने आत्मबोध प्राप्त किया है। निचोड़ ये है कि आत्मा को देखने के लिए शारीरिक आंखें नहीं, ज्ञान की आंखें चाहिए। जो केवल स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं वे आत्मा के अस्तित्व और उसकी गति को नहीं समझ सकते। फिर 11वें श्लोक में कहते हैं कि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। आशय यह है कि इस आत्म तत्व को जानने के लिए अंतःकरण की शुद्धि परम आवश्यक है। भगवान को बाकी की साधनाओं में थोड़ी कमी तो एक बार मान्य होगा, लेकिन अंतःकरण में कपट कतई मान्य नहीं होगा। फिर 12वें श्लोक में कहते हैं कि सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। फिर 13वें श्लोक में ये भी कहते हैं कि और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा या हो रहा है उस सबके कारक और कारण भगवान ही है। और फिर 14वें श्लोक में कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त वैश्विक अग्नि रूप होकर 4 प्रकारों के अन्न को पचाता हूँ। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि, जो निगला जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लेह्य है जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चोष्य है जैसे ईख आदि। और फिर 15वें श्लोक में कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है
और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। श्री गीता में अध्याय 7 में अपरा और परा और 13वें अध्याय में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, उन्हीं का यहाँ क्षर और अक्षर के नाम से वर्णन किया गया है। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं कि इन दोनों से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसे अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा गया है। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि शरीर, मन, बुद्धि और जीवात्मा से भी अलग आत्मा तत्व है, जो तीनों लोकों में सबके अंदर प्रवेश कर सबका धारण और पोषण करता है। और फिर 18वें श्लोक में कहते हैं कि क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग और इस क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि मैं नाशवान संसार से परे हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं संसार में और वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। और फिर से 19वें श्लोक में कहते हैं कि हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। फिर 20वें श्लोक में कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। प्रिय आत्मन, इसी के साथ श्री गीता के 15वें अध्याय की समाप्ति होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। प्रिय आत्मन, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।